तमिलनाडु की पवित्र पहाड़ियों के बीच स्थित भगवान मुरुगन का दिव्य धाम स्वयं पलानी मंदिर आस्था, ज्ञान और त्याग का अद्भुत प्रतीक, जहां हर कदम भक्ति से भर जाता है। तमिलनाडु के पलानी में एक बहुत ही पवित्र मंदिर है, लेकिन इसकी कहानी ना सिर्फ आस्था की नहीं है। ये कहानी है एक बड़े ही दिलचस्प, एक डिवाइन फैमिली फ्यूड की। चलिए आज इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। इसकी नींव, इसकी बुनियाद एक ऐसे दिव्य संघर्ष पर रखी गई है जिसने, कह सकते हैं, आस्था को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? अच्छा, ये कहानी हमें ले चलती है एक दिव्य प्रतियोगिता की तरफ। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक दिव्य फल, जिसे ज्ञान फलम कहते हैं, मतलब ज्ञान का फल। हुआ ये कि जब ऋषि नारद ने इसे भगवान शिव को दिया ना, तो किसी को भी जर्रा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही फल एक बहुत बड़े पारिवारिक झगड़े की वजह बनने वाला है। तो देखिए, चैलेंज बिल्कुल सीधा था। जो दुनिया का चक्कर लगाकर पहले आएगा, फल उसका। अब कर्तव्यनिष्ठ मुरुगन ने तो स्पीड को चुना और फौरन निकल पड़े, लेकिन गणेश, उन्होंने इस्तेमाल की अपनी बुद्धि। उनका तर्क था कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही पूरी दुनिया है, और बस उनकी परिक्रमा करके उन्होंने बड़ी ही चतुराई से वो फल जीत लिया। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। लेकिन इस जीत का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब देखते हैं कि कैसे इस एक कंपटीशन ने भगवान मुरुगन को, कह सकते हैं, आत्मनिर्वासन के रास्ते पर धकेल दिया। जरा सोचिए, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएं और देखें कि प्राइज तो पहले ही किसी और को मिल चुका है। कैसा महसूस होगा? भगवान मुरुगन को बिल्कुल यही महसूस हुआ, एक गहरा धोखा, अन्याय, और इसी एक भावना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उसी गुस्से और निराशा में भगवान मुरुगन ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और दंडायुध पाणी का रूप ले लिया। दंडायुध पाणी मतलब एक ऐसा तपस्वी जिसके हाथ में एक डंडे यानी दंड के सिवा और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक रूप बदलना नहीं था, ये संसारिक मोह के त्याग का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, और यही इस मंदिर की मूल भावना भी है। अपने बेटे को इतना निराश देखकर उसे शांत करने के लिए भगवान शिव ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम स्वयं ही ज्ञान का फल हो। मतलब असली ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे जीता जाए, वो तो हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की, पहचानने की जरूरत है। अब ये कहानी पौराणिक कथाओं से थोड़ा हटकर एक ऐसे रहस्य की तरफ मुड़ती है जो साइंस और आस्था दोनों को जोड़ता है। ये रहस्य छिपा है मंदिर के दिल में, एक कीमियाकार की बनाई मूर्ति में। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती है ना, वो किसी आम पत्थर या धातु की नहीं बनी है। इसे कैसे बनाया गया, ये रहस्य आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। इस कमाल की मूर्ति को बनाया था महान सिद्धर बोगर ने नव पाषाणम से। अब नव पाषाणम क्या है? ये 9 तरह के जहरीले पदार्थों का एक मिश्रण है। जरा सोचिए, 9 घातक जहरों को मिलाकर एक ऐसी दवा बनाना जो जिंदगी दे, यही तो कीमियागिरी यानी अल्केमी का चमत्कार है। और इसीलिए जब मूर्ति का अभिषेक दूध या चंदन से होता है, तो ये माना जाता है कि वो तरल पदार्थ भी औषधीय गुणों से भर जाता है। तो ये जो प्राचीन कहानियां हैं, ये सिर्फ सुनने सुनाने के किस्से नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानियां आज भी मंदिर के रोजमर्रा के रिचुअल्स और पूजा में जिंदा हैं। कावड़ी आट्टम को ही ले लीजिए। ये भक्ति का एक बहुत ही पावरफुल प्रदर्शन है। इसमें भक्त अपने कंधों पर एक भारी बोझ, कावड़ी, लेकर मंदिर की मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। ये प्रथा हमें उस असुर इदुम्बन की याद दिलाती है जो अपने गुरु के लिए 2 पहाड़ियों को अपने कंधों पर उठाकर ले आया था। ये तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसी तरह मंदिर में सिर मुंडवाने की जो प्रथा है, वो भी बहुत आम है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये अपने अहंकार और बाहरी सुंदरता के त्याग का प्रतीक है। ऐसा करके भक्त भगवान मुरुगन के उस पल को जीते हैं जब उन्होंने एक राजकुमार का रूप त्याग कर एक तपस्वी का जीवन अपना लिया था। अब बात करते हैं यहाँ के 2 खास प्रसादों की। एक है रक्काल चंदनम। ये वो चंदन का लेप है जो रात भर मूर्ति पर लगा रहता है
और माना जाता है कि उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। और दूसरा है मशहूर पंचामृतम, वो मीठा मिश्रण जिसे अपनी खासियत के लिए जीआई टैग तक मिला हुआ है। और एक मजेदार बात ये भी है कि कहते हैं इसे सबसे पहले गणेश जी ने ही अपने भाई मुरुगन का गुस्सा शांत करने के लिए बनाया था। चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और इस मंदिर के विशाल इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरा एक कल्चरल लैंडमार्क है। आप सोचिए, ये मंदिर करीब करीब 2000 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसकी स्थापना चेर राजाओं ने की, फिर चोल और पांड्य राजाओं ने इसका विस्तार किया, और आज भी ये भगवान मुरुगन के 6 सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास तो जैसे दक्षिण भारत के इतिहास के साथ साथ ही चलता है। और आज भी बहुत से श्रद्धालु अपनी भक्ति दिखाने के लिए 670 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं। हालांकि अब विंच और रोपवे जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी हैं, तो एक तरह से यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम भी देखने को मिलता है। और अंत में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मुरुगन ने फल के लिए दौड़ तो छोड़ दी, पर उन्हें मिला आत्मज्ञान। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी जिंदगी की दौड़ भाग और कंपटीशन का त्याग करते हैं, तो हमें असल में कौन सा ज्ञान मिलता है? इसी गहरे सवाल पे सोचते हुए आइए इस मंदिर की शानदार वास्तुकला को देखें। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसी संरचना है जो हमें एक दिव्य कहानी सुनाती है और आत्मज्ञान के गहरे दर्शन की याद भी दिलाती है।